ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनां नमः। चार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिनि गौरकथाधामदाय नगरग्रामताय। हरे कृष्ण। बहुत भाग्यशाली हम लोग, भगवान की बहुत असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर। बहुत असीम कृपा के द्वारा ही जीव जो है भगवान को याद कर सकता है, स्मरण कर सकता है। इस भौतिक जंजाल में फंसा हुआ माया के अंदर से निकालना, माया के चंगुल से निकाल करके अगर कोई व्यक्ति भगवान को याद कर पा रहा है, उनके बारे में श्रवण कर पा रहा है, उनके बारे में कुछ कह पा रहा है, तो असीम कृपा है श्रीमती राधा रानी की। हाँ, जो माया के चंगुल से बाहर निकाल के हमको स्मरण करा देती भगवान का। ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है तो साधारण नहीं, हमको भगवान की असीम कृपा से मानना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। बाहर बहुत ज़्यादा जो है खतरा है, बहुत कष्ट है संसार में। लोगों को इतना कष्ट है, इतना प्रॉब्लम है कि भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। तो इसमें वैष्णव का, गुरु का, आचार्य की कृपा से हम लोगों को ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है जिसमें लगातार हम लोग भगवान के नाम की महिमा का चर्चा कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। भगवान को हम लोगों को ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी कृपा बना के रखें कि हम लोग ऐसे ही श्रवण उनका कीर्तन कर पाएँ अच्छे से, और ऐसे जीवन में हमारा ऐसे नित्य दिन प्रतिदिन ये और स्मरण भगवान का बढ़ता जाए। थोड़ा स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग में ऊपर जी चंदन प्रभु जी के लास्ट टाइम तो 16 तक पढ़ लिए थे, तो क्या गुण है पढ़ लिए, साधु गुण पढ़ लिए थे। अच्छा ठीक। तो अब हम लोग जो है
नाम के बारे में बताया। उसके बाद नाम जप के बारे में हमने सीखने के बाद फिर जो है अब चर्चा कर रहे हैं कि नामाभास के बारे में बताया। नामाभास के बाद फिर जो है अब नाम अपराध क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि आप नाम अपराध क्या होता है थोड़ा उसको विस्तार से बताइए। तो अब हरदास ठाकुर जो है नाम अपराध के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 10 नाम अपराधों का चर्चा किए थे पिछली बार, जो कि पद्म पुराण में बताया 10 प्रकार के नाम अपराध हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस 10 नाम के 10 जो नाम अपराध है उससे बचा करके अपने भगवान का नाम स्मरण करता है तो वो एंटर कर जाता है नामाभास में। और नामाभास में पहुंचने से ऑलमोस्ट सब जो है नाम का जो प्रभाव उसके हृदय में प्रकट होने लगता है, दिखने लगता है। और फिर उसके अद्भुत जो है गुण है संसार के इस सब कुछ, कोई भी चीज़ उसके लिए अब प्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है जैसे ही वो एंटर करता है नामाभास में। तो ये अगर हम लोग ठीक से इसको समझ लेंगे नाम अपराध, और हम नाम आभास में एंटर कर गए, तो सोचिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। और उसको हरदास ठाकुर उसको प्रणाम करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भगवान का नाम ऐसे एटलीस्ट नामाभास में पहुंच गया है तो भी उसको गुणगान कर रहे हैं उनका, उसको कहते हैं वो पूजनीय है मेरे लिए। तो एटलीस्ट हम लोग नाम अपराध को ठीक से समझ जाएंगे तो हमारा एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हो कि हम नामाभास में पहुंच जाएं। और नामाभास में पहुंच गया तो बहुत ही जल्दी करे शीघ्र ही अब वो व्यक्ति शुद्ध नाम पे आ जाएगा। और हमारा मुख्य लक्ष्य जो क्या होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य भगवान का शुद्ध नाम करना। और शुद्ध नाम के द्वारा ही भगवत प्रेम जो कृष्ण प्रेम हमको प्राप्त होगा, जो हमारे सब जीवों के हृदय में है वो फिर से प्रकट हो जाएगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत आसान है, सरल है। हम उस स्थिति को जा सकते हैं बशर्ते ये हम लोग ठीक से सावधानी से समझ लें। समझने के ये सब ये प्रॉपर ट्रेनिंग आचार्यों ने दिया है और उन्होंने ऑलरेडी मार्गदर्शन किया। हम लोगों को सावधानी से उसको सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे, बहुत जल्दी हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो साधु निंदा पहला बताया, साधु निंदा। और तो प्रश्न करते हैं कि ये साधु होता क्या है। जैसे हम लोग पिछली बार डिटेल्स में चर्चा किए थे, उसमें माता देवहूति ने प्रश्न किया था भगवान से, हैं इस संसार से छूटने का, मुक्त होने का उपाय क्या है। तो भगवान ने कहा क्या है, सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। साधु से अगर हमारा आसक्ति हो जाता है, हैं तो तब हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन अब तो वो पूछती है कि तू पहचानेंगे कैसे साधु कौन है, क्या पहचान होता है। तो हम लोग पिछली बार में चर्चा किए थे वहां से। अभी इसमें जो है करे साधु निंदा प्रथम अपराध बोले जाने, उसको पहला अपराध है। और बहुत ही जो है पिछली बार हम लोग बताए, हम लोग पढ़े थे, करें कि यह परम अपराध है। सताम निंदा नामना परम अपराधम वितनुते यथा ख्यातिम यातम कथम उसहते तद विगरहाम। कहते हैं कि यह सबसे जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सबसे जो है परम अपराध इसको कह रहे हैं। पहला अपराध 10 अपराधों में नाम के प्रति, नाम जो है भगवान है और उनके प्रति ये जो पहला अगर कोई साधु का निंदा करता है तो वह बहुत, और करे यही अपराध जीवेर है सर्वहानि। इस तरह से अगर कोई साधु निंदा किया, इस तरह से अगर अपराध करता है तो उस व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है। कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अगर भाव की स्थिति में भी पहुंच गया है, नाम आभास कर रहा है ऐसा, हाँ वहां पे भी अगर साधु की निंदा हो गई तो क्या होगा, नीचे गिर जाता है, उसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, भगवान को अब जो है मानने के लिए तैयार नहीं हो, नास्तिक हो जाएगा। हाँ इतना खतरनाक है साधु निंदा।
सब बर्बाद हो जाएगा उसका। कह रहे हैं कि उसके पास में जो कुछ भी है, धन दौलत सामर्थ्य शक्ति जितना बुद्धि, सब कुछ हीन हो जाएगा, सब विपरीत हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। उतना ही नहीं करेगी, वो बहुत ऊंची स्थिति में भी, भक्ति में भी आगे पहुंच गया, वो भी नीचे गिर जाएगा। इतना खतरनाक है। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर भक्त का दो जो है जो गुण है, गुण पूछते हैं कि जैसे साधु को कैसे पहचाने, तो उसमें जो कह रहे हैं कि साधु के अंदर बहुत गुण है। कितने गुण है? 26 गुण है। कह रहे हैं यहाँ पे उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने बताया 11वें स्कंद में भागवतम में, साधु के अंदर कितने गुण हैं होते हैं? 26 गुण। और उस गुणों में दो प्रकार का जो विभाजन किया है, एक स्वरूप और एक तटस्थ। स्वरूप लक्षण वो होता है जो हर स्थिति में वो उसके साथ में रहता है, और तटस्थ लक्षण क्या है? जो कभी रहता है और कभी नहीं रहता, कभी प्रकट होता है, कभी मतलब अंदर अंदर जो है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे कोई घर के लोग होते हैं और कोई बाहर के आते हैं और जाते हैं, नहीं, घर वाले हमेशा रहते हैं, और मेहमान क्या है, कभी आते हैं और कभी जाते हैं। जैसे हम लोग मंदिर में संडे संडे जाते हैं। तो वो इस तरह से 26 गुणों को दो भागों में डिवाइड किया, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। तो करे दयालु सहिष्णु सम द्रोह शून्यव्रत। दयालु होता है, सहिष्णु होता है, सम होता है, हैं, सबके प्रति सम व्यवहार होता है उसका। द्रोह शून्यव्रत मतलब किसी भी जीव के प्रति द्रोह नहीं करता है, उसको कष्ट नहीं पहुंचाता है। सत्य सार, हमेशा सत्य बोलने वाला था। विशुद्ध आत्मा, और पूरी तरह से शुद्ध होता है। परहितेरत, और दूसरे जीवों के कल्याण में हमेशा रत रहता है। उसका अपना जीवन नहीं हो, सब हमेशा दिन रात कैसे और जीवों का कल्याण हो, बस उसी के लिए कार्य करता है। कामे अक्षुभित, और किसी भी कामना से वो क्या होता है? क्षुभित नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता, विचलित नहीं होता है। बुद्धि, बहुत बुद्धिमान होता है। दंत मतलब वो बहुत अपना इंद्रियों के ऊपर दमन करता है, वो कंट्रोल होता है उसकी इंद्रियां। अकिंचन होता है? तो बहुत और किसी चीज के ऊपर उसका आश्रय नहीं होता है, जो है संसार की कोई वस्तु के ऊपर। मृदु, बहुत मृदु होता है, बहुत बहुत कोमल होता है। शुचि, अंदर और बाहर से उसके अंदर पवित्रता होती है, शुचिता होती है, शुद्ध होता है। पिरामिड भोजी, वो बहुत ही जितना जरूरत है उतना ही जो है भोजन स्वीकार करता है। शांत मन, शांत होता है। अनिह, जो है बहुत ज़्यादा संसार में जो है उसका कुछ भौतिक वस्तु का संग्रह करने में कुछ इसका इंटरेस्ट नहीं होता है। वृत्तिमान, बहुत ही सुशील होता है, स्थिर होता है। कृष्ण का शरण, और ये क्या है? यही मुख्य गुण है। दो स्वरूप और तटस्थ है, तो 26 गुण के अंदर एक क्या है? स्वरूप लक्षण है, और बाकी जितना है 25 वो क्या है? तटस्थ है। तो स्वरूप क्या है? कृष्ण ही का शरण, मात्र एक कृष्ण का जिसने शरण ले लिया है, यही क्या है? स्वरूप लक्षण मुख्य है ये। बाकी सब जो है जितने 25 हैं वो क्या है? तटस्थ है। अप्रमत्त, सुगंभीर, पागल नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता है, गंभीर होता है। विजित षडगुण, उसके जिसने षडगुणों के ऊपर विजय प्राप्त किया होता। अमानी, हाँ, मान की इच्छा नहीं करता, मानद, और हमेशा दूसरे को मान देता है। दक्ष, एक्सपर्ट होता है काम करने, हाँ। और अवंचक, ईमानदार और ज्ञानी। ये 26 लक्षण हैं। यही सब लक्षण है तो साधु बलिदान। ये सब जितने भी लक्षण हैं ये क्या है? साधु के अंदर होते हैं। और एक लक्षण वो कृष्ण के शरण, कृष्ण का जो शरण लिया है वही मुख्य लक्षण है।
वो अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो अपने आप ये और बाकी 25 लक्षण, एक है ना, तटस्थ लक्षण अपने आप उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाएंगे धीरे धीरे। यही सब लक्षण प्रभु है द्विप्रकार, और इस तरह से इस लक्षण को स्वरूप तटस्थ भेद कार्य विचार, इस तरह स्वरूप और तटस्थ को जो जितने भी गुण हैं बताएं उसको दो प्रकार से जो है डिवाइड किया है सब लक्षण को। कृष्ण का शरण है स्वरूप लक्षण, और कृष्ण शरण को बता दिए, जो कृष्ण का शरण ग्रहण कर लिया है वही स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण है अन्य गुणे रगण, और बाकी सब जो लक्षण है वो सब तटस्थ लक्षण में आते हैं। कौन भाग्य साधु संगे नाम में रुचि है, कोई भगवान जीव है जिसका अगर साधु की कृपा से साधु संग से क्या हो गया, उसके नाम के अंदर अगर रुचि आ गई तो क्या कहते हैं, कृष्ण नाम गाय करे कृष्ण पदाश्रय। और इस तरह से नाम रुचि जब हो गई उसकी तो कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगता है, कृष्ण नाम लेने लगता है, और तब पूरी तरह से कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है। स्वरूप लक्षण से ही हईते हईल गाइते गाइते नाम अन्य गुण आइल। करेक्ट, स्वरूप लक्षण जैसे आ गया, जब जैसे ही कृष्ण के चरण का आश्रय ले लिया उसने तो क्या होगा, गाइते गाइते नाम, और फिर जब नाम ऐसे लेते 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 क्या होगा, उसके अंदर बाकी सब अन्य गुण आइल, और बाकी सब भी गुण जितने हैं सब उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे। अन्य गुण गणताई तटस्थ गणन है, और बाकी सब जो गुण का गणना किसमें है, तटस्थ लक्षण। अवश्य वैष्णव देह हवे संगठन, और जो है इस तरह से वैष्णव के अंदर बाकी सब गुण निश्चित रूप से उसके अंदर घटित हो जाएंगे, कुछ समय में उसके अंदर सब प्रकाशित हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। वर्णाश्रम चिन्ह नाना वेशेर रचना साधुर लक्षण कबू ना है गणना। करे कि वर्णाश्रम अलग अलग वर्णाश्रम है ना, भगवान ने बताया ना, चातुर्वर्ण में आश्रिष्टम गुण कर्म विभाग सा, ये सब जो है वर्ण और आश्रम जो चिन्ह, जैसे वर्ण और अलग अलग आश्रम बताया कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ब्रह्मचार्य जो है शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब जितने भी हैं ये क्या है, नाना वेशेर रचना, अलग अलग जो ऐसे वर्ण और आश्रम है उसके हिसाब से उसका ड्रेस है, ड्रेस कोड है। लेकिन साधुर लक्षण कबू ना है गण, ये साधु ऐसे नहीं देखना चाहिए, अच्छा ये सन्यासी है तो साधु है, ये शूद्र है तो सन्यासी, ये जो है साधु नहीं हो सकता, भक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। इससे हम नहीं पहचान सकते हैं कि वो साधु। करे श्री कृष्ण शरणागति साधुर लक्षण, कोई भी हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी, कोई भी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, कोई भी हो, अगर उसने कृष्ण का शरण ग्रहण किया है तो ये साधु का लक्षण है। तार मुख्य है कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इसका क्या है, उसका पहचान क्या है कि जिसने साधु का, जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया है, तो कहते हैं तार मुखे है कृष्ण नाम संकीर्तन, उसके मुख से नाम संकीर्तन नित्य निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन चलता रहता है, जिसने कृष्ण का शरण ग्रहण कर लिया। और यही मुख्य लक्षण है। गृही ब्रह्मचारी वानप्रस्थ न्यासी भेदे शूद्र वैश्य छत्र विप्र गणेर प्रभेदे, ये इस तरह से ऐसे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो है अलग अलग जो है विभाग हैं ऐसे ब्रह्मचारी वर्णाश्रम के। साधु तो कखन नहीं हई बेनिड़ित कृष्ण का शरण साधु शास्त्र भेद, शास्त्र जो यही बताते हैं कि इस सिर्फ ये जो वर्णाश्रम के भेद के द्वारा हम साधु को नहीं पहचान सकते हैं, नहीं साधु को नहीं बता सकते हैं, लेकिन मात्र एक जिसने कृष्ण का शरण ग्रहण कर लिया है तो शास्त्र यही कहता है कि वही उसको साधु मानना चाहिए। अब महाप्रभु जो है इन सिखाते हैं, एक बार जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो छोड़ करके चले जाते हैं, अभी जब जवान ही होते हैं, यंग होते हैं अभी,
तभी जो है वो कहते हैं कि अब मुझे रहने का इच्छा नहीं है अभी गृहस्थ में, अब मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो तब वो सिखा रहे हैं, महाप्रभु सिखाते हैं कैसे गृहस्थ भक्त को रहना चाहिए। रघुनाथ दासे लक्ष्य करिया सेवार, गृही साधु जने सिखाए छे ना यही सार। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को एक माध्यम बना के भगवान सभी गृहस्थों को एक शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि कैसे गृहस्थ को रहना चाहिए। करे हैं कि स्थिर है घरे जाओ, ना हो बातुल क्रमे कर्मे पाए लोक भव सिंधु कुल। करे रघुनाथ तुम जो है घर जाओ, ऐसे पागल मत बनो। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। चिंता मत करो, धीरे 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 तुम इस भवसागर से मुक्त हो जाओगे, पार कर जाओगे। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, हैं यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है। करे कि मरकट वैराग्य मत करो, लोक को संसार को दिखाने के लिए वैराग्य मत करो। मरकट वैराग्य, मिथ्या वैराग्य मत बनो। जितना शरीर को जरूरत है, जितना जो है घर परिवार को चलाने के लिए जरूरत है, उतना काम करो। उतना विषय के साथ में आसक्त हो, उसका विषय का भोग करो। और विषयों से अनासक्त रहो, उसके साथ में आसक्त मत हो। इस तरह से तुम अंतरे निष्ठा कर, बाह्य लोक का व्यवहार। अंदर से भगवान का बढ़िया चिंतन करो, भजन करो। बाह्य लोक का व्यवहार, बाहर में सामान्य व्यक्ति जैसे हैं उस तरह से व्यवहार करो। अचिरे श्री कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, और बहुत जल्दी कृष्ण इससे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा करोगे तो, और करें, बहुत जल्दी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। माया के पास से तुम छूट जाओ। पुनः तुम तार देखी वैराग्य ग्रहण, यही मत शिक्षा दिले अपूर्व श्रवण। कह रहे हैं फिर कुछ समय बाद फिर महाप्रभु जो है उनको बोले, वो जा करके वहाँ पे घर पे प्रैक्टिस करने लगे, भजन करने लगे महाप्रभु जी ने जैसा बताया था। और फिर समय आया तो उन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया। फुल टाइम जो है महाप्रभु के साथ जुड़ गए। और जब गृह का त्याग किया था तो तब कहते हैं, तब ये शिक्षा सिखाते हैं उनके द्वारा। अपूर्व करेंगे, बहुत ही अद्भुत जो है शिक्षा महाप्रभु ने दिया उनके द्वारा, वैराग्य का, रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा। अब जब वैराग्य हो गया, घर त्याग दिए, तो तब अब उनको क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भाल न खाइबे आर भाल न परिबे। क्या करें, फालतू का बात, व्यर्थ का बात नहीं करना, नहीं सुनना। और ग्राम्य वार्ता न कहिबे, और बेकार की बात को नहीं बोलना। कुछ भी भगवान के अलावा और कुछ बात नहीं कहना। भालो न खाइबे आर भालो न परिबे, और कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन ऐसा उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं कर रखना। करें सरल भोजन करना। और भालो न परिबे, और जो वस्त्र भी है उसको भी करें कि बहुत महंगा, बहुत ऐसा जो भव्य हो, ऐसा वस्त्र को भी धारण करने के लिए मना करें। सिंपल सरल जो है भोजन करो, और वैसे ही सिंपल कपड़े को पहनो। अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अमानी, और क्या कहते हैं, ऐसा कभी भी संसारी बात नहीं करना, ग्राम्य कथा नहीं करना, न सुनना, और ऐसे सादा भोजन करना, सादा सरल जो है कपड़े डालना, और कभी भी मान की इच्छा नहीं करना कि हमको लोग मान दे, और सबको मान सम्मान देना। अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे। और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का सदा नाम लेता है, और कह रहे हैं क्या, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे, और हृदय में मन से मानस सेवा करें। कैसा, ब्रज में जो राधा कृष्ण है उनका करें।
ऐसा करने से ऐसा जब स्थिति हो जाएगी तो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति भगवान के निमित्त जो है बहुत बहुत ही प्रिय हो जाता है, बहुत जल्दी भगवान की उसके ऊपर कृपा प्राप्त हो जाती है। और यही स्वरूप लक्षण एक सर्वोत्तर सम्मान आश्रम आदि भेदे पृथक तटस्थ विधान, वो सब जो है तटस्थ है और ये स्वरूप लक्षण यही क्या सर्वत्र हर जगह पे इनको सम्मान होता है, सम्मान प्राप्त होता है। अनन्य शरण यदि देखी दुराचार तथापि से साधु से सभाकार कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कोई अनन्य शरण लिया है भगवान की और फिर भी उसके अंदर कोई क्या देखता है कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ उससे कुछ दुराचार हो जा रहा है, गलत आचरण कर रहा है, करे तथापि से साधु सेव्य सभाकार, वो सेवा करने योग्य उसको साधु समझो। अगर कोई ऐसा अनन्य शरण लिया है भगवान का आश्रय ग्रहण किया है फिर भी उसके अंदर कुछ गलत दिख जा रहा है, कभी कभी दिख जाता है कि उसने कुछ गलत आचरण कर दिया, दुराचरण कर दिया, तो भी उसको भगवान कहते हैं उसको साधु समझो और उनका सेवा करो। यही तो श्री कृष्ण वाक्य गीता भागवते यह के पूजे वे यत्ने सदा सर्वमते, और ये मेरा नहीं मत कर है कि यही श्री कृष्ण का भी मत है। उन्होंने गीता में भी और भागवत में भी ऐसा बताया है और उन्होंने कहा यह के पूजे वे यत्ने सर्वा सर्वमते, कह रहे सदा सर्वमते। और ऐसे व्यक्ति का क्या करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक दृढ़ निश्चय पूर्वक निष्ठा से ऐसे व्यक्ति का हमेशा सेवा करना चाहिए, उसका पूजा आराधना करना चाहिए। कह रहे हैं ना भगवान क्या कहते हैं, श्लोक है ना भगवद गीता में, भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ऐसा। भूल गया स्टार्टिंग का लाइन मुझे याद नहीं। कहते हैं ना अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दिखता है कभी कभी दुराचरण में आ गया, दुराचरण कर दिया, तो भी करे भगवान को उसको साधु समझो, क्योंकि मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। और फिर आगे बताएंगे, आगे तुरंत कहते हैं उसके नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, वो जो कुछ भी है उसके अंदर वो सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। इस तरह से जिसने मेरा शरण ग्रहण किया है कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आछेत एक निगूढ़ सिद्धांत अब बता रहे हैं कि बहुत जो है भगवान जो है बहुत जो है यहाँ पे बहुत पावरफुल सिद्धांत बता रहे। कृपा करी जाना अच्छे ताहा पाई अंत, आप कृपा करके बताइए ताकि मैं ये जो है सिद्धांत आप मैं बता सकूं। कृष्ण नामे रुचि जबे हई बे उदय एक नामे पूर्व पाप हई बे कच्छ। करे कि जिस व्यक्ति के अंदर कृष्ण नाम के अंदर रुचि उत्पन्न हो चुकी है, करे कि एक नाम काफी है उसके पिछले जन्म के पाप को भस्म करने के लिए, खत्म करने के लिए। सब पाप को समस्त पाप को क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है, समर्थ है। एक ये नाम कौन सा नाम है, शुद्ध नाम, शुद्ध नाम प्रभु, हाँ वो खत्म कर देता है। करे पूर्व पाप गंध तबु थाके किछु दिन नामेर प्रभावे क्रमे है पड़े क्षीण। करे कि ये पूर्व गंध का जो पूर्व पाप का जो गंध है, अभी उसके अंदर पाप खत्म हो गए लेकिन अभी भी गंध है, थाके किसी दिन, कुछ दिन तक रहेगा अभी, है लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहे, कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो भी नामेर प्रभावे क्रमे, नाम के प्रभाव से धीरे धीरे क्या करेगा, पड़े क्षीण, वो भी जो है क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए। शीघ्र से ही पाप गंध विदुरित है
परम धर्मात्मा बलि है परिचय, करें कि बहुत जल्दी ही पाप गंध भी, पाप का जो गंध है वो भी दूर हो जाएगा। हैं? और कह रहे हैं यहाँ पे बता दिए वही जो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, परम धर्मात्मा बलि है परिचय, और भगवान उसको तुरंत उसको धर्मात्मा बना देंगे। हैं? धर्मात्मा से वो विख्यात हो जाएगा। अभी संसार में लोग उसको क्या कहेंगे, ये परम धर्मात्मा है। ठीक है, कुछ ही समय में। एक दिन से ही गंध नहीं जाए, साधारण जने चच्छे पाप बोली भाई। क्या कह रहे हैं कि जब तक ये पाप का गंध नहीं जाता है ना, पूरी तरह से नहीं मिटता है, तो कुछ दुराचरण करेगा और साधारण लोग उसको देखते हैं तो क्या समझते हैं उसको, ये पापी है। और इस तरह से क्या हो जाता है, उनके चरण में अपराध हो जाता है। से पाप देखिया यही साधु निंदा करे, और इस तरह से पाप देख करके क्या करता है, वो साधु निंदा कर देता है। पूर्व पाप लक्ष्य पुनः अवज्ञा आचर्य। और कभी कभी क्या करते हैं, एक तो अभी जो उसका गंध है, पिछले जो जन्मों का उसका पाप था, संस्कार था, अभी रह गया है, उसके वजह से कभी कर लेता है। उसके वजह से जो दुराचरण करता है, उसके वजह से भी लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ऐसा निंदा कर देते हैं, उनके बारे में कुछ गलत बोलने लगते हैं। और करे दूसरा क्या होता है, और पूर्व पाप लक्ष्य पुनः। और क्या होता है, कभी कभी जैसे अभी भक्ति शुरू नहीं किया, उसके पहले का जो स्टार्ट नहीं किया, उसके पहले उसके अंदर ऐसे पाप कर्म थे। वो जो है नशा करता था, मांस खाता था, कुछ और गलत काम करता था, तो उसको ही लेकर के उसको बोलते यही तो है वो, अभी इसका ऐसा था, अभी जो है साधु बन गया, साधु हो गया, साधु बन गया है। तो करें कि ये क्या है, ये भी एक निंदा है उसके प्रति, साधु के प्रति निंदा है। और भगवान माफ नहीं करेंगे उसको। ये जो जानते हैं ना हम लोगों को, वो लोग करते हैं, नहीं जानते वो नहीं करते, जानते हैं वो हमको और करते हैं। तो इसलिए सुनना जरूरी है, सतर्क करा रहे भगवान, फिर उनको नहीं मिलेगा, भगवान का चरण का आश्रय नहीं प्राप्त हो सकता है। सही तब पासंडी वैष्णवेर निंदा दोष है, उसको पासंडी करें हैं, जो ऐसे वैष्णव का निंदा दोष करता है, निंदा देखता है, निंदा करता है, दोष देखता है, दोष दृष्टि रखता है। उसके पिछले जन्म के जो है, जो पाप कर्म है उसके संस्कार के कारण, या भक्ति में आने से पहले के कारण, जो कुछ भी उसने किया था, उसका पाप में जो उसका आचरण था, उसको देख करके अगर कोई कहता है तो यह उसके प्रति ये दोषवृत्ति ठीक नहीं है, निंदा है। तो प्रभु जी तो कहते ठीक करेंगे हम लोग। कुछ लोग हैं तो जानते हैं हमको कि हम क्या थे पहले, क्योंकि सभी का लाइफ तो ऐसा था नहीं, सभी तो ब्राह्मण पंडित थे नहीं, हम लोग तो माया में थे, तो गलत गलत काम करते भी थे। जब से कृष्ण भक्ति में आया तुमने बंद कर दिया है, लेकिन जो लोग हमें जानते हैं वो हमारा उपहास करते हैं, तो हम लोग कैसे बचाएं उसको, कैसे उनको हमको कैसे वो करें कि उनका पतन नहीं हो। उनको सफिशिएंट सम्मान देना पड़ेगा। वो क्या चाहते हैं, हमको थोड़ा हो सकता है कोशिश करें, ज़्यादा दिखावा नहीं करें उनके सामने भक्ति का, और साधारण व्यक्ति की तरह से उनके सामने आचरण करें, और प्रार्थना करें उनके लिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, ताकि उनके भगवान हमारे मतलब भगवान के चरण में ऐसे अपराध न बने। कभी कभी हम लोग ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं, कह जाते हैं, आचरण अभी हमारा वैसा हुआ नहीं, दिखता नहीं, जैसे ही कुछ समय बाद हमारे अंदर वो सब प्रकट होने लगेगा आचरण, तो उनको दिखने लगता है, फिर वो ऐसा नहीं करते हैं। शुरू में ऐसा होता है जी, जैसे गुण प्रकट और वही लोग जो लोग जानते हैं वही करते हैं, जो नहीं जानते को पता नहीं हम क्या थे, लेकिन हकीकत में रहा है। जैसे हमारे कलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, तो वही धीरे लोग करते धीरे हैं। धीरे वो तो छूट ही जाएगा।
धीरे धीरे ये कृष्ण के उसमें आ जाएंगे ना, कृष्ण के शरण में, ये जो राधा रानी के शरण में आ जाएंगे तो वहां से वो निकाल देते हैं। जो अब वो आपका संपर्क नहीं रहेगा, इसलिए पहले स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं वो बताएंगे, आगे भी बताएंगे कि किसी ऐसे जो लोग हैं तो उनसे थोड़ा संग भी हमको कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज होता है, उनको वो अपराध भी करते हैं और हमारे लिए भी वो खतरनाक है, डेंजर है। प्रभु जी, जैसे कृष्णा कॉन्शियस हम प्रैक्टिस करते हैं, धीरे 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 इतना भी संपर्क को अपने आप ही छूट गए छूटने और लगेगा, छूट के अपने जाते आप हैं। छूटने लगेगा। वो उसके लिए कुछ करना नहीं है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और उनको किसी को कहना भी नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप वो जो है वो, हाँ अपने आप वो सब धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगेगा। जो क्योंकि उनका जैसा आचार विचार नहीं है, उनके नहीं जैसा आएगा ना, व्यवहार नहीं, हाँ उनके जैसा संग भी नहीं है, इसलिए वो क्या करते धीरे 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 छूट रहे सभी। छूट जाएगा। यही जितने संसार नाते रिश्तेदार सभी सभी छूट छूट गए। हमारा तो ऑलमोस्ट छूट गए हमारे प्रभु छूट जी सभी जाता है, लोग। अपने आप छूट जाता है वो। वैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ने रहेंगे तो यही संसार का यही नियम ना, हमारा जहाँ माइंडसेट जिसके साथ जब जब नहीं मेल नहीं खाएगा तो ज़्यादा देर तक रिश्ता नहीं रहता है, वो क्या हो जाएगा। तो अब हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता कुछ अलग होता है, तो थोड़ी देर तक चलेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, अपने आप वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, फोकस करना है, ज़्यादा हमको उनको शिक्षा नहीं देना है, बहुत हमको बताना दिखाना नहीं कि हम जो है बहुत बड़ा भक्त हो गए या पंडित हो गए ऐसा। हाँ वैसे ही व्यवहार करना है, जैसे हम थे वैसे ही उनके साथ मस्ती कीजिए, बात कीजिए अपना जब मिलते हैं। हम बहुत कुछ मतलब यूनिक अलग कुछ ऐसा नहीं हो गए, तो ऐसे उनको उनके उनके नज़र में वैसे ही व्यवहार रखना, ठीक है। अंदर से भक्ति करना, यही अपने यहाँ पे भी, घर पे भी, बाहर भी, कहीं पे भी, हाँ ऑफिस में भी, जहाँ पे भी है, तो बाहर से वैसे सामान अपना व्यवहार रखिए, अंदर से आपको अपने लिए प्रैक्टिस करना, दिखाने के लिए, दूसरे को नहीं। समझ गए? हाँ, ये जो कुछ भी सीख रहे हैं हमारे लिए। तो धीरे धीरे जब आचरण में जैसे ये होगा, परफेक्शन आएगी, तो क्वालिटी अपने आप आएगा निश्चित रूप से। कह रहे हैं ना, ऐसे बेकार की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कृष्ण का हम शरण लेते हैं तो कृष्ण का शरण का मतलब क्या है कि अपने आप ये मैनिफेस्ट होने लगेगा, ये सब गुण जो बात कर रहे हैं ना उसके जीवन में दिखने लगेगा। तो तब लोग अप्रिशिएट करेंगे जब वो देखेंगे ना। अब स्टार्टिंग में मजाक करते हैं, पर जब रियल में देखेंगे ना आपके अंदर की वो सब क्वालिटी है, तो फिर अपने आप जो है सरेंडर होंगे, अपने आप वो जो है रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो तब हम उनको बचा सकते हैं, वो अपराध से बचाते हैं। शुरू शुरू में हमको वैसे ही रखना, हमको बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं देना, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है ऐसा करना वैसा करना, बहुत हम लोग को ऐसा नहीं करना। हम लोग जोश में आते हैं ना, कर देते हैं, बोल देते हैं कहीं पे भी, ऐसा थोड़ा उसको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ सम्मान नहीं है, जो जो रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पे वैसे ही उसी की तरह रहना, क्योंकि हम बोल रहे हैं क्यों, कृष्ण के पास लेके जाने के लिए। और ये कैसा होता है, जब तक हमारे प्रति किसी को रिस्पेक्ट नहीं है, जब हम बोलेंगे उसको तो वो लेगा ही नहीं, उसको लेता ही नहीं, टिकेगा नहीं, कि ये बेकार जाएगा, आपका टाइम बेकार जाएगा, फालतू का। जब तक पूरी श्रद्धा ने ऊपर से भी परिहास करेगा। हाँ, परिहास भी करेगा, ऊपर से परिहास करे, जाके दूसरे जगह पे परिहास करेगा, फालतू का। ओ भगवान आपको तुरंत जैसे ही भक्ति में सीरियस होंगे ना, तो पहचान करा देते हैं किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। शुरू शुरू में तो हम लोग बोलते रहते हैं सबके पास में, पर जैसे ही थोड़ा सीरियस होंगे ना, आप पहचान जाएंगे, उस आपके सामने हाँ हाँ करेगा, सुनेगा, और बाहर जाकर के उल्टा सीधा बोलेगा, और तुरंत कृष्ण आपको बता देंगे, पता चल जाएगा आपको। समझ रहे हैं? जी जी। तो भक्ति के ऊपर शुरू में इसीलिए हमको ज़्यादा ध्यान से उसके पास में समय बिताना है, जो सुन सकता है, जो सरेंडर है, जो आपके प्रति श्रद्धा रखता है बात को, तो उसको आप समय दीजिए, उसको बताइए। जिसको रिस्पेक्ट नहीं है आपके प्रति ज़्यादा समय मतलब, वो जो है दोनों के लिए घातक, ठीक है। हाँ, और धीरे धीरे हमको हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप करना है, ये हमको टारगेट रखना है कि हम अपने अंदर टारगेट, हम क्वालिटी डेवलप कर लेंगे तो तब रिस्पेक्ट आ जाएगा, और रिस्पेक्ट तब आएगा तो ऐसे ही ये ज्ञान ऊपर से नीचे आता है। जब तक वो अपने को ऊपर मान रहा है तो आपका जो भी डालेंगे सब बेकार नहीं, टिकेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो शुरू में हमको ये ध्यान देना है, इसीलिए कह रहे हैं, महाप्रभु सिखा रहे हैं
कि जब तक तुम गृहस्थ में हो दिखावा मत करो बाहर से कि तुम भक्त हो। कहीं पे भी बाहर भी संसार में हमको दिखावा नहीं करना है, अंदर से भक्ति स्ट्रांग करना है, प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। जब तक क्यों कर रहे हैं ना, इसीलिए तो महाप्रभु ने क्यों लिया संन्यास क्यों लिया? अवज्ञा होने लोगों की लगा। बात नहीं सुनते थे। हाँ, अवज्ञा होने लगा ना, भगवान का सम्मान नहीं कर रहे थे ना। तो एक जनरल जो लोगों के अंदर धारणा है कि संन्यास जो है उसको ऑटोमेटिक ऐसे ही लोग सम्मान करते हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया? संन्यास धारण। तो इसीलिए हमको ये दिखावा नहीं करना है। तो उपहास करेंगे तो दूर जाएंगे कृष्ण से, अपराध होगा ना भगवान के। जी जी। तो कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे उनको। हमारा लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या कि सब कृष्ण के पास जाए। इसलिए हमको बहुत डीलिंग में बहुत सावधान, ऑफिस में, बाहर के लोग में, हाँ, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं बहुत सावधानी से। ये जो भी पहला चीज हम लोगों को बहुत समय लग जाता है, जो सुनते हैं ना लगते हैं बताने के लिए तो ठीक है, पर जो समझता है उसको ही बताना है। जी जी, समझ रहे हैं ना। और ये सब जितना भी है ये इंस्ट्रक्शन वो किसके लिए है? हमारे लिए। हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं तो पॉइंट करेगा आपके ऊपर, बोल रहा है तू, कर रहा है क्या, तुम्हारे अंदर है क्या, तुरंत पॉइंट करता है। वही देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं उसको नहीं देखते, तुम कर रहे हो क्या। समझ रहे हैं। तो इसलिए पहले अपने ऊपर खूब अच्छा वर्कआउट करना है। ऐसे जैसे ही कृष्ण की शरणागति हुई तो फिर देर नहीं है, ये सब जो 25 जो लक्षण है ना उसके अंदर अपने आप प्रकट होने करें। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो भय। तो जैसे ही ये अभी आश्रय हमने लिया नहीं भगवान का ना पूरी तरह से, अभी और जगह की आश्रय है, पूर्ण आश्रय के और किसी का नहीं, निष्किंचन। जब अब भगवान का आश्रय हम ले लेते हैं ना तो कुछ ही समय में ये सब गुण अपने आप, ये है ही, जीव के अंदर है, सबके अंदर है, ये गुण है। अलग से कुछ जो है इसको बताने की जरूरत नहीं है ना, प्रकट। हाँ, अभी सब क्या कवर्ड हो चुके हैं, धीरे धीरे क्या होता है वो प्रकट होने लगेगा। हाँ, पक्का प्रकट होने लगेगा। जैसे ही पूर्ण आश्रय लिए भगवान का तो अपने आप पाप खत्म हो गया, शुद्धिकरण हो गया, हृदय शुद्ध होने लगा, तो वो क्या होगा, बाहर आने लगेगा। तो सही तब पाषंडी वैष्णवेरा निंदा दोषे नाम अपराधे मजी पड़े कृष्ण रोसे। है, नाम अपराध में आनंद ले रहा है, ऐसा नाम अपराध कर रहा है, और इस तरह से कृष्ण उसके ऊपर बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा इसको पाषंडी कर, ऐसा व्यक्ति जो ऐसा भजन कर रहा है, वैष्णव निंदा कर रहा है, दोष देख रहा है ऐसे वक्त में, तो भगवान उसके ऊपर बहुत क्रोधित, वो कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते उससे, कभी उसको क्षमा नहीं करते भगवान। और कृष्ण का शरण मात्र कृष्ण नाम गाय, साधु नामे परिचित कृष्ण कृपाए। इस तरह से जो एकमात्र कृष्ण का शरण, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण ही का शरण मात्र, भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम रज। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझ नहीं आता हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों को आना है, हम लोग आश्रय लेते हैं भगवान का, पर उसके साथ साथ और भी आश्रय रहता है। यहाँ पे आना है कृष्ण ही का शरण मात्र, मात्र एक कृष्ण का शरण। हाँ, वो जो है इतने जन्मों से हमारा पालन कर रहे हैं, अनंत जन्मों जीवों का पालन कर रहे हैं, अनंत जन्म से। और कृष्ण हमारी हर 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 स्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। यह इस तरह से विश्वास करके कृष्ण का पूरी तरह से जो आश्रित हो जाता है, तो क्या करता है, भगवान के कृष्ण का ऐसा गान करता है, नाम का गान करता है, नाम, हाँ, भगवान का नाम करता है। तो अगर साधु नाम में परिचित कृष्ण कृपा है, और ऐसा ही व्यक्ति को साधु के रूप में माना जाता है, ये कृष्ण की कृपा से, ये भगवान कृष्ण उसको ऐसा प्रसिद्ध कर देते हैं। कृष्ण भक्त व्यतीत नाही का साधु आर, आमी साधु बलि है दंभ अवतार। हाँ, ऐसा नहीं, जो कृष्ण का
शरण नहीं लिया है, कृष्ण का भक्त नहीं है, वो साधु नहीं है। अगर कोई दूसरा जो कृष्ण का शरण नहीं लिया वो कहता है साधु है, तो कह रहे हैं कि वो ऐसा कहता है कि मैं साधु हूँ, तो कह रहे वो दम्भी है, दम्भ का अवतार, कह रहे दम्भ और घमंड का मूर्तिमान अवतार है, साधु नहीं, उसको साधु नहीं समझ है। कौन साधु है, पहचान बताते हैं यहाँ पे। ये बलिबे आमी दीन कृष्ण ही का शरण, मैं दीन हूँ, मेरा और कोई नहीं है, मेरा मात्र बस कृष्ण ही है हमारे, और कोई हमारे संसार में नहीं है, हमारा और कोई होप नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। कृष्ण नाम जार मुखे साधु से जन, ऐसा जो दीन अवस्था में अपने को समझता है और कृष्ण का नाम लेता है, जिसके मुख से ऐसा दिखे, उसको निश्चित रूप से साधु समझना चाहिए। तृण हईते ही न बलि आपन नाक के जानी, अरे कैसे अपने को समझता है, तृण से भी नीचा, घास का टुकड़ा से भी अपने को तुच्छ समझता है। सहिष्णु तरूर न्याय आपना के माने, और क्या कहता है, जो पेड़ से भी सहिष्णु, हाँ, जो अपने को समझता है, उसके अंदर कितनी सहिष्णुता है कि अब वो रेडी है, कोई भी किसी भी लेवल तक का उसको टार्चर हो, कुछ कष्ट हो, दुख हो जीवन में, उसको सहन करने के लिए तैयार है। हाँ, पेड़ को हम काट देते हैं, हाँ, जड़ से काट देते हैं, कभी भी वो मना नहीं करता है कि छाया नहीं, मैं अब इसको छाया नहीं दूंगा या इसको फल नहीं दूंगा। उसको कोई आके उसको कष्ट भी देता है तो उसके लिए भी हमेशा कल्याण का ही भावना रखता है, उसके प्रति गलत भाव नहीं रखता। इसको कहेंगे ये साधु, इसको समझो। निजे तो अमानी आर सकले मानद, और निज अमानी, अपना कभी भी मान का अभिलाषा नहीं कर, इच्छा नहीं करता है। और सकल मानद, और सबको क्या करता है, मान देता है, सम्मान देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भक्त का गुण बता रहे कर कि यही महाप्रभु का बहुत जो है महत्वपूर्ण जो है श्लोक है। नाम सदा नाम करना है अगर किसको, तो इसको कह रहे हैं कि गले में कंठी इसका बना लेना चाहिए। हाँ, तृणादपि सुनी चेन तरौर अपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तन सदा। नित्य अगर भगवान के नाम का कीर्तन जिसको करना है, इच्छा है, तो उसको ये मंत्र जो है गले में है ना, 3 माला है ना, ऐसा डाल के रखना चाहिए। क्या करे, तृणादपि सुनी चेन तरौर अपि सहिष्णुना अमानिन मान देना, ये 3 चीज, यही जो है ये साधु का लक्षण। तार मुखे कृष्ण नाम कृष्ण रतिप्रद, वही व्यक्ति का को जो है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के नाम के प्रति क्या हो सकता है, प्रति हो सकता है। और यही बताते हैं, इसी से भक्त की जो कैटेगरी है उसका पहचान होता है। क्या लेवल है, कौन सा लेवल पे है भक्त, उसका पहचान कैसे होता है, यहीं से बताएंगे अभी आगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह स्थिति पे हमको आना है। ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक उससे अपराध बनता ही रहेगा। जब तक कोई भी काम ना करेगा कि मुझे ले आकर के लोग सम्मान करें, प्रणाम करें, हाँ, और अपने को ही नहीं समझता, अगर अपने अंदर थोड़ा भी योग्यता समझता है तो क्या होगा, अपराध बन जाएगा। अपने ये क्वालिटी है, जितने भी हमारे आचार्य हैं, जितने भी उच्च भक्त हैं, उनको यही सुनेंगे, मैं पापी हूँ, सबसे दीन हूँ, सबसे नीच हूँ। आप भगवान, आप पापियों का जो है कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ पाए, और उसमें मैं सबसे नंबर 1। प्राण जीवन प्रभु से सीखना है हम लोग। प्रभु ऐसे कब हमारे अंदर कब आएगा प्राण जीवन प्रभु जी।
हम तो अधम है प्रभु। वही हमसे नहीं निकलता, हम तो सोचते हैं कि हम तो बहुत आप तो बहुत आसानी से हम कह सब लोग देते, नहीं अधम है, आसानी से कह हम देते हैं अधम हम से भी अधम अधम है, नराधम है, नराधम बोलते हैं ना उसको, नराधम, नरम है अधम, वो हम है प्रभु, हम। तो हम है, आपके नीचे हम है। बहुत अच्छा है, ऐसा भाव हो हम लोगों का, तो वही व्यक्ति ये सिम्टम है भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा। वैसे ही भगवान हमेशा हम लोगों का ऐसा बना के रखे मति, बहुत सुंदर स्थिति है वो। हे न साधु मुखे यबे सुनी एक नाम, वैष्णव बलिया तारे करीब प्रणाम। करें ऐसा साधु के मुख से अगर एक नाम सुने तो करें कि उसको वैष्णव करने, और ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमको प्रणाम करना चाहिए। यह बहुत यही दुर्लभ है संसार में, सबसे जो दुर्लभ है क्या है, ऐसा वैष्णव मिलना दुर्लभ है जो भगवान का शुद्ध नाम लेता है। ऐसे वैष्णव को हम लोगों को ढूंढना चाहिए, उसका हृदय से लग करके सेवा करना चाहिए। वैष्णव से जगत गुरु जगत तेरा बंधु, वैष्णव सकल जीवे सदा कृपा सिंधु। ये क्या होते हैं, ऐसा वैष्णव है ये पूरा जगत को तार सकता है, ये सबका मित्र होता है, जगत गुरु है और जगत बंधु है, सबका हितैषी है वो। वैष्णव सकल जीवे सदा कृपा सिंधु, और सब जीवों का कल्याण करना चाहता है, कृपा का सागर है, सबके लिए वो प्रार्थना करता है, और यही है जो सबको यहाँ से निकाल सकता है, ऐसा एक वैष्णव। ए है न वैष्णव निंदा जय जन करे, नरके पड़िबे सही जन्म जन्मांतरे। करें और इस ऐसा वैष्णव का कोई जो निंदा कर देता है तो करें कि जन्म जन्मांतर तक वो नरक में पड़ा रहता है। भक्ति लभी बारे आर नाही का उपाय, भक्ति लभ्य सर्वजीव वैष्णव कृपा है, ये जानना बहुत जरूरी है। करे कि भक्ति को प्राप्त करने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति लभ्य सर्वजीव वैष्णव कृपा, भक्ति अगर किसी को मिलेगा तो मात्र एक वैष्णव के कृपा से ही मिल सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ऐसा जो वैष्णव के प्रति कोई ऐसा निंदा कर दिया तो उसको कृष्ण कभी भी स्वीकार नहीं, उसको कभी भी भक्ति नहीं मिल सकता है। वैष्णव देहते ताके श्री कृष्ण र शक्ति, सही देह स्पर्शे अन्य है कृष्ण भक्ति। हम लोग पढ़ रहे थे ना भक्ति रसामृत सिंधु में, एक दिन चर्चा किए थे, क्या कर रहे थे कि जैसे ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर से जो हम लोग अपने घर में लाइट है, फैन है, ऑन करते हैं, वो करंट आता है ना, कि माध्यम क्या होता है उसका, ट्रांसफार्मर, वायर के थ्रू। हाँ, वायर के अंदर वो करंट फ्लो होता है ना, है। तो उसी तरह से उस वायर के अंदर वो करंट फ्लो होता है, करंट लेके आता है। उसी तरह से जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, क्या करें, कृष्णे र देहेते ताके श्री कृष्ण र शक्ति, श्री कृष्ण की जो शक्ति है, जो भक्ति है, वो उनके शरीर में ऐसे संचालित होती है, ऐसे फ्लो होती रहती है। और जैसे कभी कभी क्या है, छोटा वायर है ना, पतला वायर, उसमें भी करंट जाता है, तो उसको स्पर्श करेंगे तो ज्यादा या चल जा रहा है, आ रहा है, उस पता नहीं चलता है कि उसमें करंट भी है कुछ, है ना। लेकिन हाई वोल्टेज वाला अगर है, 11,000 का इसमें चल रहा है, तो उसके जोन में अगर
हरि बोल बाबा जी। तो क्या करता है वो, दूर से स्पर्श करने की जरूरत नहीं, खींच दूर लेता से ही खींच लेता है। हाँ? खत्म। तो हम लोगों के अंदर तो अभी सूखा है ऐसे। इसलिए प्रभु जी मैं हमेशा जाके गले लगता हूँ आपका। इसलिए मैं भी बता के पकड़ता हूँ आपको। क्या रहता है कि साथ में भी गले लगता हूँ। कुछ सूखा है हम लोग कुछ है। तो इसलिए ऐसा वैष्णव को पकड़ना है जिनका हाई वोल्टेज है ना। तो तब जो है कह रहे क्या करें, सही देह स्पर्श से अन्य हरे कृष्ण भक्ति, मात्र स्पर्श हो गया उसका है तो कृष्ण भक्ति का संचार है, खींच लेगा उसको। हाँ, शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रभु जी आप और उसके साथ में कनेक्टेड है ना, जगन्नाथ जी के साथ में, इसलिए हम हाथ में गले लगते हैं जाके। प्रभु जी इसलिए बोलता हूँ मैं कि मेरे सर पे हाथ रखिए, आपको करंट दीजिए। है हमारे अंदर नहीं, तो हम ये बता रहे वैष्णव के अंदर जो शुद्ध वैष्णव है, सब भक्त हैं, वो जिसके अंदर हाई वोल्टेज जो कैरी कर रहा है, ऐसे भक्तों का स्पर्श हो गया। हम की बात ही कर रहे हैं, हम दूसरे की बात थोड़ी करते हैं। लेके आते हैं ना उधर जगन्नाथ जी से हाई वोल्टेज 11,000 वोल्टेज के साथ। वैष्णव अधरामृत आर पद जल, वैष्णवेर पदरज तीन महाबल। और देखिए ये जो है महाप्रभु बताते हैं कि ये तीन जो है सीक्रेट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भक्ति उच्चिष्ट तीन महाबल। ये बहुत पावरफुल भक्ति में जो शॉर्टकट है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है किसी को, तो ऐसा अगर मौका मिल जाता है उसको ना, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से भक्ति में, बहुत उसको प्रयास ही नहीं कर लगेगा है ना कि भक्ति भी कर रहा है। स्टार्टिंग में जो उसको बहुत स्ट्रगल होता है ना, अगर उसको ये चीज मिल जाता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। क्या वैष्णव अध्रामृत, हाँ, वैष्णव ने जो खाया प्रसाद उसका उच्चिष्ट अगर मिल जाता है वो, और करे आर पद जल, उनका जैसे गुरु महाराज का वो होता है ना, अभिषेक करते हैं ना व्यास पूजा, तो वो मिल जाता है। अगर चरणामृत मिल गया तो बहुत बहुत मतलब बहुत शक्ति है उसके अंदर। एक भक्त थे, हाँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर उनका लीला है, वो फेमस थे ऐसे जो है भक्तों का जा करके वो उच्चिष्ट लेने के लिए, हैं, जा करके कभी कभी ऐसे भक्तों को दान देते थे, डोनेट करते थे, हाँ, आम, और देखते रहते थे वो कब खा लिए, तो जब छिलका जहाँ पे ले जाके फेंक दिया, उधर से जाकर के छिलका उठा करके और गुठली खाते थे। मायापुर में प्रभु जी गौर लीला में गौर लीला में नाम नहीं उनका याद आ रहा है। महाप्रभु का स्पेशल कृपा उनको मिला, वो जा करके बार बार चरण महाप्रभु को पैर धुल रहे और पा रहे हैं, 2 बार 3 बार। महाप्रभु कोई ऐसा नहीं करता था, और सब भक्त देख रहे ये क्या कर रहा है और महाप्रभु कुछ 3 बार किया, उसके बाद कहते बस तो महाप्रभु से लोग प्रश्न की पूछे कि महाप्रभु सब लोगों को डांट देते हैं, आप मना कर देते हैं, इसको मना नहीं कर रहे, बोले उसकी श्रद्धा ऐसी है वैष्णव के, इसमें इतना श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा उनकी सब वैष्णव के प्रति। जाते थे ऐसे घर में दान देते थे, और उसके बाद क्या करते थे, वो देखते रहते थे छिप करके, जैसे ही वो लोग खा लिए जा करके, तो करे कि ये वो उच्चिष्ट वैष्णव का और उनका चरणामृत अगर मिल जाता है, और वैष्णवेरा पद रज 3 माह, और उनका रज चरण धूलि अगर मिल जाए तो हमको माथे पे लगाना चाहिए। हाँ, पर ऐसा प्रभु जी यहाँ पर एक, हरे कृष्ण प्रभु यहाँ पर एक मैंने जो सुना है कि जो वैष्णव का जो उच्चिष्ट हम लेते हैं, उनका बिना परमिशन का, उनका जो या पदधूलि उनका बिना परमिशन का नहीं लेना चाहिए। अगर क्या ऐसा सही है या गलत है? अगर हम ले लेते तो फिर नहीं, परमिशन से मिल जाता तो अच्छा है, नहीं परमिशन है तो भी ले सकते हैं ना। हाँ, बिना परमिशन के भी है, अलाउड है। परमिशन से अच्छा है, कृपा है, लेकिन बिना परमिशन के भी ले सकते हैं, ऐसा है उदाहरण। चलिए प्रभु जी आपने मेरा काम आसान कर दिया।
वैष्णव का ध्यान से लेना है। अभी पहचान अब करके हर संडे को लेना मिलेगा मेरे को, है। अब हर संडे को मिलेगा मेरे को। अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। ये बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल, बहुत तेजी से उस लेवल तक लेके चला जाता है। जो वैष्णव है, मतलब बोलते हैं ना इन्फेक्शन, जैसे किसी को टीबी का रोग हुआ है और ऐसा व्यक्ति का अगर कहीं जूठा खा लिया तो उसके अंदर वो इन्फेक्शन हो जाएगा, रोग आ जाता है। वैसा ही जो उच्च भक्त का है ना स्तर, और उसका अगर ये मिल जाता है तो बहुत जल्दी वो मतलब जो क्रॉस करा देता है सब जो ऑब्स्टेकल्स है ना, जो दिक्कत हो रहा है भक्ति में, जो संघर्ष लगता है, शुरू शुरू में बहुत संघर्ष लगता है, लेकिन ये मिल जाए ना बहुत पावरफुल है, बहुत तेजी से हमको वो उस स्तर पे लेके चला जाता है। तो मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज का जो व्यास पूजा है ना, तो उसमें मैं सोचता हूँ कम से कम उनका चरण में जो है मिल जाए, या कभी महाराज आते हैं यहाँ पे ऐसे जो सीनियर ड्यूटी हैं, तो हम लोगों को उनका चरण का रज अपना सिर के ऊपर लगाना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए। अभी कभी ऐसा मौका ढूंढना चाहिए, भक्तों से पूछना चाहिए, उनका अगर कुछ चीज मिल जाता है तो वो भी ग्रहण करना चाहिए। बहुत तेजी से हम आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रभु जी, जब हम लोग मायापुर गए थे उसमें इनिशिएशन के लिए, तो इनिशिएशन के दिन के रात में इनिशिएशन नहीं होगा, उसका पहला दिन, तो पहला दिन हम लोग को लेट हो गए, पहुंचा तो मतलब कुछ मिला नहीं, प्रसाद वगैरह लेट हो गए, तो गुरु महाराज ने अपना उचिष्ट भेजा हुआ था हम लोगों के लिए। तो क्या भाग्यशाली, इसीलिए तो अब राज बता रहे हैं। आपका कृपा देना है। ये देखिए, ये तो साधारण नहीं है, बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज दे रहे हैं, कितना कृपालु है, गुरु महाराज देते हैं सब। बहुत भाग्यशाली हम लोग, ऐसा वैष्णव का कृपा में। और दूसरा क्या है, इसको वैष्णव का रज का मतलब जो सिर में लगाना, शरीर में लगाना, माथे पे लगाना, इसका मतलब क्या है कि वैष्णव को हमको अपने आचरण से, अपने एक्टिविटी से, अपने कार्य से उसको पूरा प्रसन्न कर देना। ये मूल है। वो तो हमेशा ये मिल नहीं पाता है, तो इस तरह से, हाँ, ये क्या वही है उसका रज, मतलब वो जैसा चाहता है, जिससे उसकी प्रसन्नता है, उसके लिए दिन रात, हाँ, हमारा पूरा शरीर के ऊपर उसका रज का मालिश करना, मतलब लगाना, मतलब यही उनकी प्रसन्नता के लिए हमारा जीवन न्यौछावर कर देना। ठीक है, तो डायरेक्ट कृपा मिलेगा गुरु का, उनका हमारे ऊपर, और तब हम भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए ये बार बार, ये तो हमेशा ये मौका नहीं मिलता है, लेकिन यह तो हमेशा हम कर सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये मूल मंत्र है। इसी से जो है सब साधु गुरु आचार्य हमारे सब प्रसन्न हो जाते हैं। ये हम लोगों को जीवन में उतारना, जो भी हमारा जीवन है, अब जो कुछ भी है, अब सब कृष्ण के लिए, हाँ, गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो अब गुरु का कृपा बहुत तेजी से हमको मिलता है, बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये सत्य है। हाँ, चंदन प्रभु जी भी बोल रहे हैं कि अब बस अब हमको मन नहीं लग रहा है काम में। घबरा गए थे, तो मैं बोला था घबराइए नहीं, ये सब नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, ये होगा। ऐसे ये गुरु की कृपा है। ऐसे जब हम भक्ति में ऐसे सीरियस होंगे तो अपने आप ये सब डिटैचमेंट होने लगेगा। चंदन प्रभु बहुत जल्दी संन्यास लेने जा रहे हैं। हाँ, हो जाएगा। वो क्या गृहस्थ में रह करके हो जाएगा। अलग से संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मचारी आश्रम भी देखने के लिए आए थे पहले। ठीक है प्रभु जी, पता है मैं इधर आने के पहले स्कूल मंगलूर में जाके मैं उसे ढूंढने के लिए बोल दिया था, उन्होंने वापस भेज दिया कि नहीं